नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पटना में हैं हम और आज 28 अगस्त 2024 है। पिछले कई दिनों से लगातार एएनएम की बहनें और एनएचएम कर्मी अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठी हुई हैं। सभी लोग लगातार सरकार से मांग कर रही है, जो एफआरएस सिस्टम है उन्हें हटाए सरकार, वहीं समान काम समान वेतन जल्द लागू करे। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अमित मिश्रा सर। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि एएनएम की तमाम जो बहनें हैं लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, ताकि जल्द से जल्द एफआरएस का जो सिस्टम लागू किया है वो हट पाए। हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे सर से कि आज का जो हड़ताल है 28, 29, 30 सरकारी कर्मियों ने भी जो इनका साथ देना शुरू किया है, पूरी चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। तो सर, आज की जो 28 तारीख है, आपके साथ अन्य लोग भी आ गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम आम जनमानस को धन्यवाद देता हूं। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले 21 अगस्त 2024 से बिहार राज्य संविदागत अर्बन 865 एएनएम संघर्ष समिति का कार्य बहिष्कार चल रहा है। इनका मुख्य मांग यही है कि 11,500 रुपये जो मूल इनको जो मानदेय मिलता है उसको बढ़ाया जाए, उसको बढ़ा करके न्यूनतम 26,000 रुपये उसको दिया जाए। हमारे बिहार सरकार से यही कहना है, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले हमको यही कहना है कि जो परमानेंट एएनएम को जो मूल वेतन है वो इनको दिया जाए और महंगाई सूचकांक से उसको जोड़ करके इसका भुगतान किया जाए। इनको इन तमाम एएनएम बहनें जो अर्बन में जो काम करती हैं, इनको 2 दिनों का विशेष अवकाश दिया जाए। इनको गृह जिला में स्थानांतरित किया जाए सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर के ये हमारा आंदोलन 21 तारीख से चल रहा है। उसी के तहत पटना जिला में ये कार्यक्रम चल रहा है। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के निर्णय अनुसार बिहार के सभी जिलाओं में, सभी प्रखंडों में एनएचएम कर्मचारी हों, नियमित कर्मचारी हों, अर्बन एएनएम सबों का 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। उसमें हमारा मुख्य मांग यही है कि कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के द्वारा 5 जुलाई 2024 को जो आदेश निकाला गया कि एफआरएस प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी है, उसका बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ विरोध करता है। और विरोध इसलिए करता है कि आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अर्बन एएनएम है, अर्बन में कहीं भी स्वास्थ्य उपकेंद्र, शहरी स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है, वहाँ इनका ड्यूटी के अलावा जो आंगनबाड़ी पे काम करते हैं, कहीं स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। इनको बहुत कठिनाई होती है। ग्रामीण इलाकों में जो पटना जिला अंतर्गत 464 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसमें से 305 ही स्वास्थ्य उपकेंद्र, कहीं बिल्डिंग नहीं है, ना कोई किराए का मकान है। वहाँ एएनएम जो जाती हैं वो पेड़ के नीचे, मुखिया के दरवाजे पर या किसी अन्य सम्मानित व्यक्ति के दरवाजे पर बैठ के काम करती हैं। अन्य जो और बचे हुए हैं उसमें से 47 का स्थिति अच्छे है, बाकी का स्थिति खराब है। वो भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। जहां बिल्डिंग ही नहीं है वहां एफआरएस कैसे बनाएंगे? जहां बिल्डिंग ही नहीं है वहां काम करने में कठिनाई होती है। इनको सरकार को इस बात को समझना होगा। सरकार इस पर पहले सर्वे करा के जाँच करा ले। एएनएम जहाँ फील्ड में जाती हैं वहाँ पर उनको बैठने के लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ एफआरएस कैसे संभव है? सरकार इस पे अविलंब एक कमेटी बनाए और कमेटी बना करके पहले भवन का जायजा ले ले, तब एफआरएस जैसे आदेश को लागू करे। जब एफआरएस जब हम बनाएंगे, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, पानी पड़ने लगेगी, मोबाइल ख़राब हो जाएगा, ठंडे में वहाँ कठिनाई होती है, गर्मी में कठिनाई होती है, लू लगने की समस्या बनी रहती है। वैसे में एएनएम को पहले सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए, भवन की व्यवस्था कराई जाए, स्थानीय रहने के लिए क्वार्टर की व्यवस्था कराई जाए। यही सब मांगों को लेकर के हमारा आंदोलन 22 जुलाई 2024 से चल रहा है। उसमें हमारी सरकार से यही कहना है कि तमाम एनएचएम कर्मचारी हों, अर्बन एएनएम हों, सभी का सेवा नियमित किया जाए भूतलक्षी प्रभाव से। जब तक इनका सेवा नियमित नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम मजदूरी के तहत इन तमाम लोगों के नियमित कर्मचारी के मूल वेतन के बराबर में इनको वेतन और महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए और इन तमाम लोगों को तमाम सुविधाएं दिया जाए। और जो स्थिति आज उत्पन्न हो रही है, आज काम जो बंद है, आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम माननीय मंत्री स्वास्थ्य और माननीय मुख्यमंत्री बिहार और स्वास्थ्य प्रशासन से हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अविलंब आकर के, अविलंब हमको न्योता दे, हमको बुलाएं, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। बात करके इनके समस्याओं का समाधान करें, इनकी मांग को पूरा करें। हम आंदोलन को समाप्त करने के लिए तैयार हैं ताकि अन्य जनमानस को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ राइट टू हेल्थ, जनता का अधिकार के स्वास्थ्य के अधिकार को जनता के अधिकार में शामिल करने की बात करता है।
राइट टू हेल्थ की बात करता है, अन्य जनमानस को स्वास्थ्य सुविधा की बात करता है कि अन्य जनमानस को स्वास्थ्य सुविधा सरकारी अस्पताल में सरकारी कर्मचारी के माध्यम से मिले, यूजर फीस जो लग रहे हैं उस पर रोक लगे। ये भी हमारे बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का मानना है। ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 में व्यवस्था है कि स्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में ठेका संविदा पर बहाली नहीं करना है, उसके बावजूद भी ठेका संविदा पर स्वास्थ्य विभाग में बहाली की जा रही है। हम माननीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि स्थायी प्रवृत्ति का विभाग है, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चे जन्म लेंगे, टीकाकरण होंगे, लोग बीमार पड़ेंगे, अस्पताल में दवा लेने आएंगे। इसलिए यहाँ पर जितने कर्मचारी हैं, एनएचएम कर्मचारी हों, अर्बन एएनएम हो, सभी का सेवा आप बूथलक्षी प्रभाव से नियमित कीजिए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अखबारों में, टेलीविज़न के माध्यम से बताया गया है कि 4 लाख संविदा कर्मचारियों को नियुक्त हम किए हैं। तो ये भी जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में हैं, ये भी संविदा पे हैं, इनकी भी सेवा आप एक मुश्त नियमित कर दीजिए एक आदेश से, क्योंकि ऑलरेडी ये तमाम एएनएम जो एनएचएम के कर्मचारी हो या अर्बन एएनएम हो, ये सभी लोग परीक्षा दे करके आए हुए हैं। इसलिए दोबारा परीक्षा देने की कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए इनको अविलंब आप बहाली कर लीजिए, यही हमारे बिहार सरकार से कहना। हमने देखा है कि जो विभागीय अधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, उनका समर्थन नहीं मिल रहा। आप लोग अपनी मांगों को लेकर जाते हैं तो वो जो है कि अपने ऑफिस में मिलते नहीं हैं, वो दूसरे जगह चले जाते हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपने सीएस का घेराव किया था, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये बहुत से कठिनाई हो रही है जब हम लोग आंदोलन करते हैं और मांग पत्र देने जाते हैं, और धरना प्रदर्शन करने से जो सरकारी जो नियम है उसके पूर्व हम लोग नोटिस देते हैं जिलाधिकारी को, और जहां संबंधित जो पदाधिकारी जिसके समक्ष कर रहे हैं उनको नोटिस देते हैं कि हम इतना तारीख को इतना बजे हम आएंगे, आपको मांग पत्र देने के लिए आप अपने कक्ष में उपस्थित रहकर हमारा मांग पत्र लेने का कष्ट करेंगे। उसके बावजूद भी जब आला अधिकारी नहीं रहते हैं तो उसके कारण कर्मचारियों में रोष और क्षोभ व्यक्त होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ यही कि जो आला अधिकारी हैं वो बैठें, बात करें हमसे, हम उनके अपने हैं, वो हमारे हैं, हम कोई पराया नहीं है। इसलिए हमसे बात करें और बात करके हमारे समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा बात हो करके हम घेराव आंदोलन को और बृहद करने की हम तैयारी कर सकते हैं, जिसकी सरे जवाबदेही बिहार सरकार और स्वास्थ्य प्रशासन की होगी। हम ये जानना चाहते हैं अंत में आपसे कि लगातार आपसे हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, तो एक पेशेंस बना रहे सभी लोगों का, उसके लिए एक बड़ा संदेश हम चाहते हैं। तमाम आंदोलनकारी साथियों से हमारा यही अभी कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी वार्ता सरकार स्तर से भी चल रही है, मांग अभी पूरा नहीं हुई है, जीत हमारी होगी, क्योंकि लड़ेंगे जीतेंगे ये हमें विश्वास होना चाहिए, और सरकार हमारी मांग पर बात करेगी और मांग पूरा होगा। ये इतिहास निकाल कर देख लिया जाए, जब भी हम लोगों ने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, हमारी बात सरकार सुनी है, हमारी बात मानी गई है और मांग हमारा पूरा हुआ है। इसलिए तमाम आंदोलनकारी साथियों से हमारा अनुरोध होगा कि आंदोलन में डटे रहें, आंदोलन से भागे नहीं, हर आंदोलन में आप भाग लें। लड़ेंगे और जीतेंगे, सर का कहना है लड़ेंगे और जीतेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। इस समय हमारे साथ अमित मिश्रा सर हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद सिंह, ASP तक न्यूज़ के लिए, थैंक यू।